आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गिवन है हमें? a की वैल्यू 7 गिवन है, a 13 गिवन है, फाइंड d एंड s 13। तो फाइंड के ऊपर हम बाद में फोकस करते हैं, जो गिवन है उसको पहले हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना स्टार्ट करिए। काइंड ऑफ कि आपको क्या गिवन है, a की वैल्यू 7 गिवन है, a 13 गिवन है, तो a 13 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 12d। याद होना चाहिए आपको, a 13 मतलब a प्लस 13 माइनस 1 टाइम्स d, तो इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड a प्लस 12d लिख सकते हैं। जब यहां पे जो भी नंबर है d के साथ एक नंबर आप कम करके जोड़ दीजिए, आपकी बात बन जाएगी। तो a प्लस 12d, a की वैल्यू हमें गिवन थी 7, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने 7 डाल दी, और 12d 7 माइनस हुआ 28, और d की वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में आई 7/3। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कि d फ्रैक्शन में भी आ सकता है, d डेसिमल में भी आ सकता है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, कुछ भी आ सकता है। तो d आया आपके पास 7/3। तो व्हाट यू आर आस्क्ड हियर, क्योंकि आपके पास, अब देखिए नोटिस करिएगा, आपको S30 निकालना है। यहाँ पे बच्चे कई बार वही फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट आप लॉजिकली सोचिए, अगर यहाँ पे Sn के लिए फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, इसका मतलब क्या है? जो n की वैल्यू यहां पर है, अगर वही n की वैल्यू यहां पर है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास a13 है और s13 चाहिए, इसका मतलब व्हाट वी आर लुकिंग फॉर 13/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, और यहां पे कितना आएगा, अगर ये 13 है तो an का मतलब a13। तो जब भी यहां पे n की वैल्यू सेम हो, n की वैल्यू s में और a में सेम है, तो उसको आप एज an यूज कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। बाकी इट इज नॉट कंपल्शन कि आपको उसी फॉर्मूले से ही करना है। बाई चांस आप क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाते तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला क्राइटेरिया नहीं है, हमें आंसर चाहिए यहाँ पे। ओके, तो मुझे S30 निकालना है, 13/2 a प्लस an, तो 13/2 इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 273। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।